नमस्कार मित्रों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाभ हानि के कुछ और भी अच्छे सवाल लेके आया हूं, जो सवाल ऐसे हैं कि देखने में तो सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखते के साथ सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। तो आज का सवाल नंबर 1 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका सवाल नंबर 1 है। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% हानि होता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको कहा गया है कि सवाल देखने में बहुत बड़ा है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। बस आपको सवाल को पहचानना है कि सवाल है क्या। सवाल देखिए है क्या। सवाल को आपको पहचानना है कि सवाल पढ़िएगा तो ध्यान देना है कि उसने क्या किया। 6,000 जो रुपया है 2 वस्तु को उसने बेचा है कि खरीदा, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, देखिए उसने क्या किया, बेचा है। तो 6,000 रुपया में प्रत्येक को बेचा है। और सवाल को पहचानिए कि आगे चल के बोला कि एक वस्तु पे 20% लाभ और दूसरे वस्तु पर 20% हानि। तो ऐसा जब भी आपके सामने सवाल आए तो सबसे पहले ध्यान से देखना है कि यहाँ बेच रहा है कि खरीद रहा है, ठीक है। तो जिस सवाल में बेच रहा होगा, ठीक है, उस सवाल के लिए फिर दूसरा देना कि जितना यहाँ लाभ उतना ही हानि दे रहा होगा। ये 3 चीज़ आपको ध्यान से देखना है। बस ऐसा चीज़ आप देखने समझ गए, सवाल को पहचान लिए तो आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले आप जानिए कि ऐसे सवाल में कभी भी उसको लाभ नहीं होता है। ऐसे सवाल में कभी भी उसको लाभ नहीं होता। ऐसे सवाल में हमेशा उसको हानि होता है। इसलिए कोई भी ऑप्शन देखने से पहले आप देखिए कि लाभ है कि हानि है। तो हानि वाला इसका आंसर होगा। और आप इस फेरा में ना पढ़िए कि एक पर 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 20% हानि हुआ। तो कोई लाभ कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है न लाभ न हानि। तो ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, लाभ कभी नहीं होगा। तो ये इसका आंसर नहीं होगा और लाभ वाला कोई भी आंसर नहीं होगा। फिर से देखिए, लाभ नहीं होगा। यानी कि ऐसे सवाल आप जैसे ही आप पढ़ते हैं आपके समझ में आ जाना चाहिए कि न लाभ न हानि, ऐसा भी कभी नहीं होगा और लाभ कभी तो होगा ही नहीं। होगा हमेशा इसमें होता हानि। और हानि भी बिल्कुल इजी है, उंगलियों पे आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, इसको गुना कीजिए, यानी कि आपको 20 गुना 20 बटा में 100 कीजिए। जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 20 को 20 से गुना कीजिए तो 4% और ये भी क्या होगा, हानि होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको सिखाने के लिए बताया गया है। ऐसे सवाल को देखते एक साथ इस सवाल का आंसर दिया जा सकता है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 4% हानि, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हैं। फिर से चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं। ऐसा है, ठीक है। तो आपका सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 में है, एक दुकानदार 2 रेडियो सेट, इस देखिए वस्तुओं की जगह पर रेडियो सेट लिखे, कुछ भी लिखे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक व्यापारी 2 वस्तुओं को नहीं, यहाँ पे रेडियो है। तो सवाल नंबर 2 देखिए आप। सवाल नंबर 2 क्या है, एक व्यापारी 2 रेडियो में से प्रत्येक को 972 रुपये में बेचता है। आपको क्या कहा गया कि प्रत्येक बार आपको देखना है कि बेचता है कि खरीदता है, क्योंकि अगला जो सवाल आएगा उसमें खरीदने वाला बात होगा। तो आपको देखना है कि बेच रहा है, तो बेच रहा है, एक पे 10% लाभ ले रहा है, दूसरे पे 10% हानि ले रहा है। आप तुरंत इस सवाल को आपने पीछे देखा था, इस सवाल को कैसे बनाते हैं। इस सवाल में न लाभ न हानि तो कभी होगा नहीं, और लाभ भी कभी नहीं होगा। तो लाभ भी कभी इस सवाल में नहीं होगा, यह भी इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर होगा क्या, हमेशा हानि होगा। और हानि आप देखेंगे कि हानि कितना होता है। तो हानि भी आप जानते हैं, इतना गुना इतना, यानी कि 10 गुना 10 बटा में 100। इसका आंसर कितना है, 1। और 1% हानि इस सवाल का आंसर है। तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर आपका जो है वह है 3 नंबर। फिर से है, देखिए। तो आप देख रहे हैं आपका सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है, एक व्यापारी 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीद कर, आप देखिए इसके पहले जो सवाल आपने देखा था, उस सवाल में आपने देखा था कि वह बेचता है। लेकिन इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं, खरीदता है। ठीक है,
तो इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि सवाल को आप पढ़िए और ध्यान से देखिए। इसमें खरीदता है, एक को 10% लाभ पर तथा दूसरी को हानि पर बेचता है तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो यह भी सवाल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बदल गया कि इसमें खरीदा। इसके पहले जो 2 सवाल आपने देखा था उसमें उसने बेचा था, ठीक है। तो जब बेचा होगा तो आप जानते हैं कि उसमें क्या सिखाया गया कि हमेशा हानि होगा। जब खरीदेगा इस कंडीशन में जितना लाभ और जितना हानि ये कंडीशन दिया रहेगा, तो इस स्थिति में जब यहाँ पर होगा खरीदेगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसका आंसर लगा देना है कि ना लाभ होगा ना हानि होगा। इस सवाल के लिए क्या होगा आंसर, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इसलिए आपको कहा गया था कि सवाल होगा देखने में थोड़ा बड़ा, लेकिन इसका आंसर होगा चुटकियों में, 1 सेकेंड में, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। में से प्रत्येक को, तो आप जान रहे हैं कि आपका सवाल जो है वह सवाल क्या है, 4 नंबर। एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचता है। इस सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। उसने एक को 25% लाभ पर तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक को 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को 25% हानि पर बेचा। ऐसा जब करता है तो इस स्थिति में उसको हमेशा क्या होता है कि हानि होता है, और हानि कितना होता है, दोनों का गुना बटा 100। तो ऐसा उसने पूछा नहीं है, पूछ रहा है कि दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। तो आप दूसरे के लिए आप उसका सीपी निकालिएगा, तब उसको कितना में बेचे हैं, 5,000 में बेचे हैं, तब न जानिएगा कि उसका लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो अब देखिए कि इस सौदे में उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो इसका मतलब कि 5,000 में एक पीस को बेचा है तो 2 पीस को 10,000 में बेचा। इसका मतलब इसका सीपी कितना है दोनों पीस का, इसका सीपी बराबर है 10,000। यह बात आप मान रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 2 पीस है, 5,000 में बेच रहा और 10,000 ही नहीं कमाएगा, 5,000 में बेचेगा तो 5,000 10,000 बेचा है और ना लाभ हुआ ना, इसका मतलब सीपी भी उसका हो गया 10,000। अब इसका जो एसपी होगा, तो एक का तो एसपी उसने दिया हुआ 5,000, तो दूसरे का एसपी कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, दूसरे का भी एसपी दिया है, तो इसमें से एक का सीपी निकालते हैं। 5,000 में 25% लाभ है, तो 25% लाभ का मतलब होता है 25/100। इसको कटाएंगे तो 1/4 हुआ लाभ के लिए, यानी कि 4 का वैल्यू और इधर 1 बढ़ जाएगा तो 5, यानी कि 5 का वैल्यू 5,000 है तो 4 का वैल्यू 4,000 होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्रतिशत के बारे में नहीं समझ रहे हैं, लाभ हानि के बारे में नहीं समझ रहे हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में नहीं समझ रहे, तो आप पीछे जाके वीडियो देखिए, ये समझ जाएगा मैंने ये क्या किया। जब लाभ होता है तो एक जोड़ देता है, जब हानि होता है तो घटा देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला हमेशा सीपी होता है और जिसमें जोड़ देते हैं ये वाला क्या होता है, लाभ होता है, हानि होता है तो एसपी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको पता चला 5 का वैल्यू है 5,000, 4 का वैल्यू कितना होगा 4,000, यानी कि एक पीस का 2 रेडियो है, उसमें से एक पीस का जो क्रय मूल्य होगा वह 4,000 होगा। तो देखिए एक पीस का क्रय मूल्य हुआ 4,000, तो दूसरा जो पीस होगा उसका क्या होगा 6,000 होगा। यह बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा कितना होगा 6,000, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य 10,000 है। तो अब आपको पता चल रहा है कि दूसरा जो रेडियो है उसका क्रय मूल्य है 6,000 और उसको बेच रहे हैं 5,000 में। नहीं तो दूसरे का यह सीपी है और दूसरे का एसपी कितना है, वह है आपका 5,000। नहीं तो देखिए 1,000 की हानि हो रहा है, तो आपको हानि का जब प्रतिशत निकालना होता है तो आप लिखते हैं कि 1,000 हानि हुआ गुना 100 बटा में सीपी। सीपी आपका कितना है 6,000 है, सीपी आपका कितना है 6,000। इसको कटा लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इसको जब इसको कटा देंगे तो क्या है 100/6, 100/6 का मतलब होता है 50/3 और 50/3 का मतलब होता है 16.2/3 और 16.2/3 इस सवाल का आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको लगता है मैं जल्दी बता रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5 क्या है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 5 क्या है। एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10 पैसा हानि पर बेचा। इस सौदे में उसे ना लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ,
तो बताए कि दूसरे टेबल का क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए दूसरे टेबल के बारे में आपको अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। पहले टेबल के बारे में पता है, तो पहले टेबल का क्रय मूल्य जितना होगा और दूसरे टेबल का क्रय मूल्य जितना होगा, इसके बाद फिर दोनों का जो सम होगा विक्रय मूल्य भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, ठीक है। तो देखिए पहले के लिए आपको दिया है कि 25% लाभ पर 450 है, तो 25/100 जब करेंगे तो यह आएगा 1/4, यानी कि 1 होगा 4, 1 होगा 5, यानी 5 इसका विक्रय मूल्य है, तो 4 इसका सीपी है। नहीं तो एक टेबल के लिए 5 बराबर 490 से गुना किया, यानी कि 360 होगा। नहीं यानी कि एक टेबल का जो कीमत है क्रय मूल्य है वह कितना है, सीपी कितना है, 360 है। दूसरे का सीपी नहीं जानते हैं तो दूसरे का सीपी को हम तो बोल सकते हैं ना, दूसरे को सीपी को x रुपया। तो देखिए यह दोनों हो गया सीपी, तो विक्रय मूल्य भी इसी हिसाब से अब होगा। तो सीपी कितना आपका 360 प्लस x कुल सीपी हुआ, तो इसके बराबर कुल एसपी भी होगा। तो दूसरा जो एसपी है वह कितना है, 450 प्लस इस टेबल का एसपी क्या है, 10% हानि पर, यानी कि x का 90% है, ठीक है। यानी कि यह क्या है, x के 90% पर है, यानी कि x गुना 9/10 पर है, ठीक है। 90% मतलब वही होता है। अब आपको इस x का वैल्यू निकालना है, तो अब आप कर सकते हैं इसको इधर इसको इधर। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यह x का 100% है, यह x का 90%, मैं परसेंटेज में लिख देता हूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए। यह 90%, यह x का कितना 100% है। नहीं तो इधर से इधर गया तो यह x का 10% बचा, x का 10% बराबर यह उधर जब जाएगा तो कितना होगा, 360, 40 50 90 होगा। नहीं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x का इधर 10% है बराबर 90, x का 100% बराबर कितना हो जाएगा, नहीं 100% बराबर 900 होगा। जब यहाँ पे x लगाएंगे तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 900 हो जाएगा। नहीं 10 से इधर गुना किया, 10 से इधर भी गुना किया, तो x का 100% होगा। तो अपने आप में कोई भी 100% होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका दूसरे टेबल का सीपी कितना है, 900 रुपया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 6, सवाल नंबर 6 है, 8,000 रुपये में। तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 8,000 रुपये में 2 म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर और दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान था, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों मिला के जो क्रय मूल्य है वह 8,000 है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसका सम 8,000 होना चाहिए। तो जो 8,000 से कम या ज़्यादा होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको जोड़ें तो 8,000 ये आंसर हो सकता है, इसको जोड़ते हैं 9,000 ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। इसको जोड़ेंगे 8,000 ये आंसर हो सकता है, इसको जोड़ेंगे 8,000, तो 3 तो आंसर नहीं हो सकता है। तो अब इस सवाल में 3 को चेक करेंगे कि या कैसे, यानी कि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान है, यानी कि एक क्रय मूल्य लेंगे उसमें 40% लाभ, दूसरे क्रय मूल्य में 40% हानि कर देंगे, तो दोनों होना चाहिए सेम। तो एक तरीका वो है। दूसरा तरीका हम जानते हैं, दूसरा तरीका में कुछ मान लेते हैं, थोड़ा इससे इजी हो जाए, क्योंकि चेक करना और थोड़ा सा, क्योंकि चेक करेंगे ई नहीं आएगा फिर दूसरे चेक करेंगे, फिर ई नहीं आएगा दूसरे चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो देखिए एक को हमने माना है कि एक का क्रय मूल्य x होगा, दूसरे का y होगा। अब बोला है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य करो इक्वल कर दो। तो एक में क्या किया है आपने कि पहले में 40% लाभ, 40% लाभ का मतलब होता है 140%। क्या होता है, 140% होता है 40% लाभ का। तो दूसरे में फिर 40% हानि, यानी कि 60%, ठीक है। ये अब हो गया दोनों इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, यानी कि x/y बराबर मेरा हो जाएगा 60/140, ठीक है। 60/140 हो जाएगा। इसको जब कटा लेंगे तो वह ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा कितना 7,
यह बात आप मान रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसका मतलब हुआ x और y का रेशियो हुआ 3:7 का, ठीक है। और रेशियो में आ गया, इसका मतलब 3 और 7 का प्लस कितना होता है, सम कितना होता है 10, तो 10 ही का ना वैल्यू 8000 है। यह बात आप समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 का वैल्यू जब 8000 हो तो 3 का वैल्यू कितना होगा और 7 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि 7 ये रेशियो है। यदि आपको रेशियो समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप जाके रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आप यदि बिगिनर से सीखना चाह रहे हैं तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। आपको हर चीज़ बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू किया जा रहा है, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, ये गारंटी है इस चैनल का, ठीक है। तो देखिए 10 का वैल्यू कितना है, 8000 है। 10 का वैल्यू आपके पास 8000 है, क्यों? क्योंकि दोनों मिला के क्रयमूल्य कितना 8000 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 800 हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 800 का हो गया। आपको इस 3 का निकालना है, इस 7 का निकालना है। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 से इसमें गुना करेंगे, 7 का वैल्यू 7 से, 3 का 8 में 3 से गुना करेंगे 2400, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो 5600। 2400 5600 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। आपको नंबर नीचे दिख रहा होगा चलते हुए, आप उसको ध्यान से देखिए, और आप यहाँ भी देख सकते हैं बोर्ड पर भी आपको नंबर दिखेगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 7। तो इस बार उसने क्या किया, फिर से ध्यान से देखिए कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां खरीदा। सवाल नंबर 7, ठीक है। तो इस बार 1008 में उसने कितना में खरीदा है, 1008 में 2 बकरी खरीदे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 7 क्या, सवाल नंबर 7 है कि 1008 रुपये में 2 बकरी खरीदे गए। पहले को 20% हानि पर और दूसरे को 44% लाभ पर बेचा गया। दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान था, तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य बताइए। तो जैसा अभी आपने 6 नंबर सवाल लिखा, सवाल सेम है, बस इसने एक बता दिया है कि किसी एक का बताइए। इसके पहले सवाल में था कि दोनों का बताइए, इसमें किसी एक का मतलब बोल रहा है कि जो हानि पर बोल रहा है उस पर बताइए, लाभ पर बुलाकर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सेम ऐसा सवाल है। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक हम रख लेंगे x है, दूसरे बोल देंगे y है, ठीक है। इजी होता है ऐसे बनाना, ठीक है। तो हम देखिए प्रत्येक सवाल में कभी कभी किसी सवाल में अलग अलग बताते हैं। जिस सवाल में जिस प्रकार से आसानी होगा उस प्रकार से आप सीखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब सवाल को एक ही साइड बनाएंगे, एक ही साइड में बनाएंगे, हो सकता है कि वो सवाल बनाने में इस प्रकार से तकलीफ होता हो। तो जिस सवाल को हम आसानी तरह से बना सकते हैं, आसान तरीक़ा से, उस प्रकार के सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले को x मान दिया, दूसरे को y मान दिया, और दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य समान है। तो पहले में क्या हुआ, 20% हानि। 20% हानि का मतलब होता है 80%, आप जानते हैं, ठीक है। और दूसरे में 44% लाभ का मतलब होता है 144%, ठीक है। दोनों बराबर मैंने क्यों किया कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। अब इसको हम कटा लेते, इसको इधर लाते तो यह आएगा x बट्टा y बराबर आएगा 144 बट्टा में 80, नहीं प्रतिशत पर से कट गया। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 9 में 44 और 16 85, यानी कि x और y का रेशियो हो गया 9 और 5 का, और दोनों मिला के 9 5 कितना होता है 14। 14 का जो वैल्यू है ये है, आपको निकालना किसका वैल्यू, हानि वाला का, नहीं हानि कब हुआ, पहले वाला, माने कि x का वैल्यू आपको निकालना है। तो 14 का जो वैल्यू है 1008 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा यही आपको चाहिए। तो 1 का वैल्यू होगा 1008 डिवाइडेड बाय 14, और 9 का वैल्यू चाहिए क्योंकि x का वैल्यू 9 है, तो इसमें 9 से आप गुना कर दें। 14 से इसमें कटाइए, तो 14 से कितना बार में, 14 7 98, 14 दूनी 28, 72 बार में ये कट रहा है। तो 72 9 में इस सवाल का आंसर होगा 9 दूनी 18 और 9 7 63 1 64, ठीक है। यानी कि 648 सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर है डी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर से जरूर करें, चैनल को लाइक करें।
आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।